नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मखौड़ा संदेश। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बस्ती यूनियन बजट को लेकर सांसद हरीश द्विवेदी ने की सराहना। कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा बजट। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजादी के अमृतकाल के आम बजट 2023 से 2024 को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के हितों को पूरा करने वाला बजट बताया। सांसद हरीश द्विवेदी ने आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत नव भारत के संकल्प को समर्पित लोकहित एवं जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आभार ज्ञापित किया। कहा कि केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में सशक्त, समृद्ध नए भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने कहा, बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्त ऋषि की तरह अमृतकाल में नए भारत की समृद्धि एवं देश को आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनाने में हमारा मार्गदर्शन करेगी। सांसद ने बजट को सशक्त व समृद्ध भारत की तस्वीर बताते हुए कहा कि इसमें 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रखा गया है। कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट 2023 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर अनूप खरे, मीडिया प्रभारी नितेश शर्मा मौजूद रहे। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में यह बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से भी अगर देखा जाए, रेलवे हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसमें पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए भी मदद मिलेगी और इस देश को विकसित देश बनाने में भी एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। उसमें जो पैसा निर्धारित किया गया था उसका 10% भी नहीं दिया। देखिए, अब आप पार्टी और जो भी पार्टियां हैं विरोध में, उनको तो कुछ न कुछ बहाना खोजना है, तो वो उनके बारे में मैं उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया पहली बार, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह को और संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए इस दृष्टि से, नौजवानों को स्किल उनका डेवलप हो, इसके लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ये किसानों के हित में भी है। प्रधानमंत्री आवास के दृष्टि से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार का यह बजट है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी शूद्र हूं और शूद्र का राजनीति है, तो वो अखिलेश यादव है क्या? अब अखिलेश यादव जी बताएंगे क्या है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अब देखिए, ये इन विवादों में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करके किसी धार्मिक ग्रंथ पर हम अपनी राजनीति चमका में, तो वो अपना चमका रहे, उस पर मुझे कुछ नहीं करना। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, नाते उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। अब देखिए, शायद आपको कल फारूक अब्दुल्ला का परसों का एक स्टेटमेंट याद होगा। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं तो कहने नहीं गया, टीवी पर बोले। तो हिंदुस्तान में सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और उसमें हम उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं,
यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है कन्वर्टेड हैं, तो हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, सभी धर्म का सम्मान है। लेकिन सनातन धर्म का हम अगर कोई अपमान कर रहा है तो हम हो या कोई हिंदुस्तान का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सनातन धर्म के अंदर ही सारे धर्म। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सनातन धर्म। देखिए हिंदू नहीं, योगी जी क्या कहे, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा तो उस बात पर हम टिप्पणी क्यों करने जाए। सनातन धर्म हमारी संस्कृति, सभ्यता जो भी कह सकते हैं, पुरातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, जिसको हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मानता है। क्या हिंदुस्तान में रहने वाला राम को आदर्श नहीं मानता है? हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कृष्ण को आदर्श नहीं मानता है? अडानी पे विवाद चल रहा है, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि नहीं, देखिए वो चूक नहीं, वो एक प्रोपोगंडा कुछ विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं, साथ ही उसके बारे में वो नहीं करूँगा। बाकी सारे जो ऑफिशियल लोगों जो निवेशक थे नहीं, पैसा वापस करने जाते हैं, कुछ था नहीं, अरे उन्होंने निवेशक को पैसा वापस करने, ये तो बहुत बड़ा साहस और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि जहां पर लोग कह रहे थे पैसा डूब रहा है, उन्होंने कहा मैं पैसा वापस कर रहा हूं। तो ये किसी कंपनी की विश्वसनीयता को जाहिर करता है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद भारतीय जो टॉप 20 में थे वो उससे बाहर हो गए, तो क्या पूरे भारत के डेवलपमेंट को लेकर इस तरीके से भारत का डेवलपमेंट अगर कुछ लोगों के रिपोर्ट पर इस प्रकार भारत में हुआ खड़ा किया जाएगा, स्वाभाविक रूप से उससे नुकसान भारत के लोगों का होने वाला है। नहीं, वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, या कोई वैधानिक संस्था हिंदुस्तान की है कि उसको आप सही मानेंगे? ना कोई सरकारी संस्था है, ना वैधानिक संस्था है। ऐसे तमाम प्राइवेट एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट करती हैं, तो वो अगर इस प्रकार के रिपोर्ट पे हिंदुस्तान में इस प्रकार विरोधी दल वो कर रहे हैं तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर किसी भी कंपनी को कोई नुकसान होगा और वहां पर कर्मचारी छांटे जाएंगे तो नौजवानों को रोजगार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके बारे में तमाम कंपनियां जिसके बारे में लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम कंपनियों ने स्पष्ट किया है। जांच चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे मखौड़ा संदेश के साथ।